हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए। और आप सभी को राधे राधे। तो जो है गाइस, आज है गंगा दशहरा। तो आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है क्या कहते हैं, मैं भी नहा के आई हूँ। आज बहुत लेट हो गया है। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। 2 दिन से मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही है। इतना सिर में दर्द हो रहा है, मुझे फीवर फीवर सा लग रहा है। आप लोगों को शक्ल से लग ही रहा होगा। और मेरी आंखें वगैरह सब स्वेल कर गई हैं बहुत ज़्यादा। फेस भी देखिए स्वेलिंग कर रहा है। तो जो है बहुत ज़्यादा सर दर्द है। तो जो है मैंने कल क्या कहते हैं, ऐसे ही लेटे लेटे आप लोगों को ब्लॉग वीडियो बना दी थी। और ये बच्चे सब मस्ती कर रहे थे और मुझे भी मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो है कल मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी। तो जो है बच्चों के साथ में थोड़ा मन लग जाता है। और हम लोग जहाँ बैठते हैं बस क्या कहते हैं, मस्ती करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और जो है क्या कहते हैं, मैं नहा चुकी हूँ। आज जो है मैंने सर धो लिया था क्योंकि गंगा दशहरा है। और जो है आज हमारे यहाँ जलेबी मिलती जाती हैं। तो जो है आज मैंने सुबह से जो है जलेबी भी नहीं मिलती हैं। अभी लेने के लिए जाऊंगी आलोक के साथ में। और जो है क्या कहते हैं, आफ्टरनून का टाइम हो गया है और बहुत गंदी हालत हो रही है मेरी। और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है आज। और जुकाम वगैरह सब पकड़ा हुआ है। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने चाय वगैरह ले ली थी। और जो है मैं भी सोच रही थी कि आधी कॉम्बी फ्लेम खाऊंगी, क्योंकि मैं ना जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो केवल आधी कॉम्बी फ्लेम लेती हूँ। क्योंकि जो है ना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा टैबलेट लेती थी कॉम्बी फ्लेम की, तो जो है माइंड पे बहुत असर करती है। तो इसलिए जो है अब मैं आधी लेने लगी हूँ। वो भी बहुत मजबूरी होगी। अब आप समझ लीजिए क्या कहते हैं, परसों से मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन जो है परसों भी नहीं ली मैंने, कल भी हो रहा था, कल भी नहीं ली। और जो है आज जो है बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ या तो अभी लूँगी या फिर जो है, या दे दे शुभांगना बेटा, मुझे दे दे, थोड़ा आराम मिल जाएगा तब तक मुझे। तो जो है मैं ले ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है। और जो है मैं देख रही हूँ, मैंने 2-3 दिन से जो है यूट्यूब चलाया तो है, लेकिन जैसे से ही खोलती हूँ इतनी गंदगी भर रखी है, इतनी गंदगी हो रही है यूट्यूब पे। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो जो है गाइस, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे कितनी गंदगी फैली पड़ी है। मैं तो यूट्यूब खोल रही हूँ तो जो है मेरी तो देखने की भी इच्छा नहीं कर रही है। हेलो करो। तो जो है मेरी तो इच्छा भी नहीं कर रही है देखने की। कितनी गंदगी भरी हुई है। मैंने एक थोड़ी बहुत वीडियो देखी है इनकी, लाइव देखी है भाई। मैं तो मतलब है बेटा, 4 गोली थी, जिसमें से आधी जो उस दिन जीजी को दी थी मैंने, और आधी उसमें रखी हुई है मेरे डब्बे में है, दवाई वाले में है। तुम निकाल के देखो, 4 गोली बस मैंने कट करके रख रखी हैं। तो इतनी गंदगी मच रखी है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। बताइए, भाई बहन के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया इन लोगों ने। मैं तो सोच सोच के ये लगता है कि कोई जना इतना गिर सकता है, दोनों के दोनों इतना गिर सकते हैं कि जो है आप अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन जो है फिर भी आपको उसी की फीलिंग लग रही है, अपनी वाइफ की फीलिंग बिल्कुल नहीं लग रही है। और उसको इतना दुख दिया आपने, इतनी तकलीफ़ दी। तो जो है आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि मेरी वाइफ है घर में, और जो है क्या कहते हैं, उसके बाद में भी आप बहन से शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद में भी उसी लड़की के लिए आप बोल रहे हैं कि जो है वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, वो उसे देखना भी पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वाइफ जो है उसे जो है इतना कुछ झेलना पड़ा, उसके लिए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है।
आप कह रहे हैं कि हाँ, जो उसका नाम, अपनी वाइफ का नाम लेके कह रहे हैं कि हाँ मैं उसका भी गुनहगार हूँ, उसका भी ये है वो है। तो आपको ये शर्म नहीं आई? जब आपने खुद ने करा तो आपको शर्म नहीं आई? जब आप उससे मिलने के लिए गए अपनी गर्लफ्रेंड से, तो आपको शर्म नहीं आई? तब आपको नहीं दिख रहा था मेरी वाइफ है, मेरा घर है, परिवार है? आप कहते हैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप सोचिए आपकी वाइफ पे क्या बीत रही होगी कि जो है मतलब आपने उसे धोखा दिया, उसके बाद में भी आपको ये लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है आपसे। मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं उसको प्यार करता हूँ, साथ देगी, ये करेगी, वो करेगी, आप इस टाइप से बोल रहे हैं। उसने कहा होगा तो उसने कहा होगा, तो आपको ये ध्यान नहीं आया कि आपने 7 फेरे लिए हैं उसके साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, तो जो है उसके ऊपर क्या बीती? कितना गंद फैला रखा है, इतना गंद फैला रखा है। और मेन जो जिसके साथ है, उनको भी मैं बोलूँगी, वो भी एक यूट्यूबर हैं। तो आपको शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी के साथ में ऐसा करते हुए? आप कहती हैं कि मैं एक औरत हूँ, वो भी एक औरत है, उसकी वाइफ के लिए बोल रही हैं। तो जब आपने ये काम करा तो आपको शर्म नहीं आई कि जो है मैं क्या कर रही हूँ, किसी का घर बर्बाद कर रही हूँ? और जबकि उनकी वाइफ आपको बोल रही हैं कि जो है मेरे पति से दूर हट जाइए, मत आइए, मत आइए हम लोगों के बीच में। तो आपको शर्म नहीं आई तब? मैं तो ये सोच सोच के मतलब एक वो आती है कि जो है मतलब मैं और आलोक है, अगर हम लोगों के बीच में कोई आए तो मैं तो दोनों को सही कर दूं। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, बहुत ज़्यादा। चाहे वो पति हो, चाहे वो दूसरी औरत होती, कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है दूसरी औरत को। और औरत होने के नाम पे कलंक हैं आप, जो आप दोनों हस्बैंड के वाइफ के बीच में आई। और ऐसे पति भी, ऐसा पति भी जो है। तो जो है मुझे अभी रोकना पड़ा, ये बच्चे शोर मचा रहे थे, आप लोगों को शोर आ रहा होगा। तो मैं तो मतलब ऐसे पति को भी कि मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना गंदा आदमी भी हो सकता है, ऐसा गंदा इंसान भी हो सकता है कि उसको मतलब बाहर अफेयर करने में अपनी पत्नी की तब याद नहीं आई, और जब वो सुसाइड करने की कोशिश करता है तब उसे शर्म नहीं आई कि जो है मेरी बीवी भी मेरे घर में मेरा इंतज़ार कर रही है। और वो लड़की कितनी हिम्मती होगी, उसकी बीवी, मैं तो ये कहती हूँ कितनी हिम्मती होगी कि जो है मतलब अभी जो है वो लड़की हिम्मत के साथ में खड़ी हुई है। तो आप उसका देखिए कितना सेक्रीफाइस किया उसने, उसके जानने के बाद में भी जो है आपको जो है वो अभी वहाँ पर आपके साथ खड़ी हुई है। तो उसको नहीं बोला जा रहा कि जो है मतलब हाँ मेरी बीवी हिम्मती है, कुछ है। उस लड़की के लिए लग रहा है कि जो है वो बात नहीं कर रही है। अगर आप प्यार करते हैं, अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते होते इतना, तो आप सोचिए आपकी बीवी कितना साथ देती, जो कि अभी आपकी इस कंडीशन में भी खड़ी हुई है आपके साथ में। वो सोचिए आपका जीवन भर कितना साथ देती, किस किस सिचुएशन में साथ देती, उस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है। और मैं तो ये देखती हूँ कि दोनों भाई बहन बोलते थे एक दूसरे को, और उस चीज़ को भी शर्मसार कर दिया। हद होती है, हद होती है ऐसे इंसान की। दोनों की मैं कहूँगी, दोनों की कहूँगी कि जो है न हद है। और मैं उसकी वाइफ के साथ में खड़ी हूँ जो इतना कुछ झेल रही है। और ये चीज़ मैं और भी मतलब हेड्स ऑफ करूँगी उसकी सास को, जो उनके साथ उसके साथ में है, अपने बच्चे की गलती कह रही है, अपने लड़के की गलती कह रही है। सोचिए क्या बीत रही होगी माँ बाप के ऊपर, उस लड़की के माँ बाप के ऊपर भी और लड़के के माँ बाप के ऊपर भी। तो आपको ख्याल नहीं आया कितनी ज़िंदगी आप दोनों ने बर्बाद की हैं?
मतलब आप सोच लीजिए, वाइफ है उसके घर वालों की भी ज़िंदगी खराब, उसकी भी ज़िंदगी खराब, आपके खुद के माँ बाप की ज़िंदगी खराब, और जो लड़की जिसके साथ अफेयर है वो उसके परिवार की भी। और कितनी बेइज्जती हो रही है पूरे यूट्यूब में, कितना गंद फैला हुआ है। मैं तो ये समझती हूँ कि मतलब इंसान गिरता है, इतना नहीं गिरना चाहिए इंसान को, कि जो है कितनी जिंदगी है बर्बाद कर दी हैं आप लोगों ने। और भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं ऐसा करते हुए। अरे आप भी तो एक औरत हैं, अगर आदमी की तरफ से होता है तो औरत को पीछे हट जाना चाहिए, ये सोचना चाहिए उसका परिवार है, उसका घर है। आपने ये भी नहीं सोचा, हद है। और उस आदमी ने नहीं सोचा कि मेरी एक वाइफ है जो मेरे जीवन की संगनी है, जो मेरे जीवन भर साथ आएगी, उसका साथ छोड़ दिया। या तो उस लड़की की, उस वाइफ की गलती हो कि हाँ जो है उस वाइफ ने जो है आपका साथ नहीं दिया हो, या आपके साथ में ढंग से पेश नहीं आ रही हो, आपका घर नहीं संभाल रही हो, सब कुछ कर रही है, उसके बाद में भी आप ऐसे कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म दोनों को। चलिए जो भी है, जिसका भी है वो जाने, हमें क्या करना है। लेकिन जो है मैं उसकी वाइफ के साथ हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा बोलूँगी। और एक लड़की के लिए बोलना भी चाहिए, हम सब ने बोलना चाहिए अगर ऐसा है। अगर हम साथ नहीं देंगे तो जो है क्या कहते हैं, कल को हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे साथ कौन खड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि वो धन्य की लड़की है वाइफ जो है, कि हाँ जो है इतना होने के बाद में भी वो लड़की खड़ी हुई है। उसके हस्बैंड ने सुसाइड अटेम्प्ट करा तो उसके बाद में भी वो उसके साथ में खड़ी हुई है। अरे कैसी औरत इतनी अच्छी आपको मिली है, आपको तो प्राउड फील करना चाहिए अपने ऊपर। तो जो है चलिए, मैं जो हूँ जलेबी वगैरह ले आती हूँ, ये बातें तो चलती रहेंगी और जैसा भी होगा। और जो है यहाँ पे प्रिया ला गई, लेके नहीं जाना है मुझे आज तो मैं बिल्कुल भी। शुभांगना तूने मुझे दवाई नहीं दी बेटा, ले दे। रख के चली गई, वो बताया भी नहीं कि मैं दवाई खा लूँ। फिर जो है आधी कॉम्बी फ्लेम खाती हूँ मैं। तो कल मैं जब मार्केट गई थी तो जो है क्या कहते हैं, ये हमारे ट्राईपोड का ये ख़राब हो गया था, तो मैं ये लेके आई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला लेके आई थी मैं, तो मैंने इसमें सेट कर दिया ट्राईपोड में। और जो है क्या कहते हैं, ये अच्छा है, इसमें जो है मोबाइल लग जाएगा और जो है क्या कहते हैं गिरेगा भी नहीं। इसमें पेच वाला सिस्टम है, बस थोड़ी सी झंझट है क्योंकि इसे जो है थोड़ा खींच के लगा सकते हैं, एकदम सेट कर सकते हैं, उसे थोड़ा पेच सेट करना पड़ेगा। और जो है क्या कहते हैं, चलिए मैं जो हूँ क्या कहते हैं काशीपुर हो जाती हूँ और जो है आप लोगों से बाद में बात करूँगी। और जो है आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है आप लोग कहाँ गए, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जो है क्या कहते हैं, बस थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे। और कल भी मैं डालने की सोच रही थी, लेकिन जो है क्या कहते हैं लवांशी का मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो जो है लवांशी को मैंने अपना वाला मोबाइल दे दिया था, उसे भी ठीक करवाना है मुझे। मैं कल भैया से बात भी करके आई थी ठीक करवाने के लिए। तो जो है क्या कहते हैं वो मुझे पूछ के बताएंगे, तो कस्टमर केयर से ही हम लोग करवाएंगे उसे सही।
तो जो है क्या कहते हैं वो ठीक करवाऊँगी मैं। वैसे तो वो ठीक चल रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके स्क्रीन में स्क्रैचेस आ गए हैं जो मैं गिरी थी ना पार्क में, तो उसकी वजह से। तो लभांशी का बिल्कुल मोबाइल ख़राब हो रहा था, तो लभांशी बोली मम्मी आप अपना वाला दे दो मुझे। तो जो है क्या कहते हैं मैंने उसे अपना वाला दे दिया था, और जो है मैं दूसरे से शूट कर रही हूँ। तो जो है क्या कहते हैं चलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। और जो है क्या कहते हैं वीडियो अगर आगे पीछे हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कल भी मैं देने को थी। तो जो है लवांशी वाले से मैंने बोला कि जो है इंट्रो आउट्रो मुझे भेज दे, तो जो है वो इंट्रो आउट्रो जो है उसके में पता नहीं क्या हो गया, मतलब मेरा व्हाट्सअप आराम से चल रहा था उस मोबाइल में, लेकिन जो है लवांशी का नहीं चल रहा है। तो अभी मैं दिखाने भी जाऊंगी उसे मोबाइल को, तो जो है उधरी से दिखा के भी आती हूँ मैं, और कि मतलब व्हाट्सअप क्यों नहीं चल रहा है। इसने कुछ वीडियो में देख के पैटर्न वगैरह वो लॉक लगा दिया था, तो वो उसको खुलवाना है मुझे, तो उसके लिए लेके जाऊंगी मैं। तो व्हाट्सअप आ जाएगा तो इंट्रो आउट्रो आ जाएंगी, नहीं तो मैं दूसरी इसमें बनवा लूँगी इससे लवांशी से। चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय बाय करो।